ये है मेरी बहू, आकाश की पत्नी। ये नहीं हो सकती। अरे इसकी उम्र तो बहुत लंबी है। नुपुर, नुपुर, मैं जानता हूं कि तुम्हें सुनीता बहन की बातें अच्छी नहीं लगी, मगर उनकी बातों को लेकर परेशान मत हो। उन्होंने जो कुछ कहा वो सच है। तुम फिर वही बात सोच रही हो? आपने मुझसे शादी नहीं की। ऐसी बातें क्यों कर रही हो नुपुर? मैं आपकी पत्नी नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? नुपुर, किसने कहा तुम मेरी पत्नी नहीं? मैं तुम्हें घर लेकर आया हूं, आगे से ऐसे मत कहना। तो फिर आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं कहां जाऊंगी? कभी ऐसे हालात का भी सामना करना पड़ेगा, सोचा नहीं था। पता नहीं मुझसे कोई गुनाह हुआ है या नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच जो रिश्ता है उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए ये गुनाह जरूर कर सकता हूं। वादा कीजिए ना। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। आप मुझे दवा नहीं देंगे? हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ, मैं दोबारा फोन करता हूँ। यस सर। हमें 2 सिंगल रूम चाहिए। एक मिनट सर, एक ही रूम है, वो भी डबल बेड। देखिए, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, शायद कोई चेकआउट करने वाले हों। सर, आज तो कोई चेकआउट नहीं करेंगे सर। एक काम करते हैं, ले लेते हैं, नहीं तो रात भर भटकना पड़ेगा। सब तुम एक काम करना, तुम कमरे में सो जाना, मैं कार में सो जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है सर? सर, आई कैन डू वन थिंग सर। सेम रूम पे मैं एक एक्स्ट्रा मैट्रेस लगा दूं सर? नो, इट्स ओके, हम मैनेज कर लेंगे। ओके सर। सर, यहाँ पे आप अपना नाम और पता लिखेंगे। श्योर। संजय, कमरा नंबर 8 खोल देना। 5 नारियल जी 2 1-1 किलो घी के डिब्बे, जी पान, जी सुपारी। जी तू एक काम करना, जी बाजार जा और जी। दुकानदार को बोल हवन की सारी सामग्री दे दे। जी अरे आकाश बेटा, जरा यहाँ आना तो। दे ये लिस्ट मुझे दे दे। जी। तू जा जी बुआ। बेटा, कल कहीं मत जाना, घर पे ही रहना। कल पूजा है। पूजा? हाँ, जब तक जोड़े में बैठकर पूजा नहीं करोगे सब कुछ ठीक कैसे होगा? बुआ, मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता। हा, तू भले विश्वास न रखता हो, हम तो विश्वास रखते हैं। तू देख नहीं रहा बेटा, तेरे और बहू के दिन अच्छे नहीं जा रहे। बुआ, दिन अपने आप ठीक हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगे? जब तक जोड़े में बैठकर राधे किशन की पूजा नहीं करोगे ना, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा।
समझ गया? ये लिस्ट पकड़ और बाजार जा और सारी चीजें लेकर आ। समझ गया? जा। अरे फूफा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं काम से बिलासपुर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। फूफा जी ऐसा मत कीजिए प्लीज, मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ? प्लीज फूफा जी, बुआ जी को समझाइए ना। समझाइए, लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। बुआ जी ने पूजा रखी यहाँ पे और मुझे नुपुर के साथ बैठना होगा। तो बेटा पूजा तो अच्छी बात है। मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे नुपुर का पति बन के बैठना होगा। और वैसे भी मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता। बेटा तू तो अपनी बुआ को अच्छी तरह से जानता है, वो जो एक बार ठान लेती है उससे टस से मस नहीं होती। लेकिन फूफा जी। अच्छा अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। ओके। आकाश ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई और आ गए तुम उसकी तरफदारी करने। अरे नंदिता, उसको इन बातों में विश्वास नहीं है। उसे ना सही, हमें तो विश्वास है। अरे कितनी परेशानी झेल रहा है वो। आखिर मेरा खून है वो, मेरा भतीजा। वो सब ठीक है, लेकिन किसी के साथ इतनी जबरदस्ती करना भी ठीक नहीं है। और फिर मन में भावना ही ना हो तो ऐसी पूजा का क्या फायदा? आहा, उसने जैसा समझाया आप तोते की तरह रट लगाने आ गए। एक बात कान खोल कर सुन लो, सुनीता बहन की कही हुई बातें आज तक गलत साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा था संतान होते हुए हमें संतान सुख नहीं मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। सुनीता बहन की बातें पत्थर की लकीर है। पूजा तो होगी ही, आकाश के साथ साथ आपको भी पूजा में बैठना होगा। समझ गए? हे भगवान, इस औरत को भी बुद्धि दे।
अरे प्रिया, सुबह सुबह तू कहाँ जा रही है? बुआ मैं मंदिरा के यहाँ जा रही हूँ। वो आज रात की ट्रेन से रायपुर जा रही है। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। लेकिन बुआ, तुम लोगों की मंगल कामना के लिए मैंने घर में पूजा रखी हुई है, और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। सीधे हॉस्पिटल जा और आज ही पूजा से पहले माँ को घर लेकर आ। बुआ लेकिन भैया से एक बार पूछ तो लो। कोई जरूरत नहीं है आकाश को पूछने की। मैंने कहा ना, जाओ हॉस्पिटल जाओ, माँ को लेकर आ। आज जा। जा रही हूँ बुआ। बहुत डांटती हो तुम। क्या कहा? कुछ नहीं। तो जा। अरे प्रिया, कहाँ जा रही है? फूफा जी देखिए ना बुआ को। आहिस्ता बोलो। फूफा जी, बुआ जबरदस्ती मुझे हॉस्पिटल भेज रही है माँ को लाने के लिए। और तू जा रही है? सब कुछ समझते हुए भी? बेटा पूजा पे इतने मेहमान आएंगे, ऊपर से भाभी आ गई तो क्या होगा? लेकिन फूफा जी, आज नहीं तो कल माँ को तो घर लाना ही पड़ेगा। तब क्या करेंगे? बेटा तब तक सिचुएशन संभालने के लिए हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। लेकिन अगर भाभी ने आकाश के साथ नूपुर को, मेरा मतलब इस लड़की को देख लिया, तो कितना बड़ा हंगामा होगा, तुम समझती हो ना? मैं तो समझ रही हूँ फूफा जी, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने बुआ से वादा किया है कि मैं माँ को घर लेकर ही आऊंगा। बेटा तुम्हारी बुआ के वादे, अरे शादी से पहले उसने मेरे साथ हजारों वादे किए, एक भी पूरा किया क्या? तुम जाओ जहां जा रही थी, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फूफा जी, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। हाँ वो तो मैं हूं ही। जाओ। तो यहीं बैठी रहेगी? नीचे पूजा की तैयारियां चल रही है, तो आके मदद नहीं कर सकती? जी वो आहा, नखरे तो देखो। क्या तुझे पता नहीं? ढोल पिटवा कर बताऊं क्या आज घर में पूजा है? तुझे नहीं पता सुनीता बहन ने क्या कहा? इस घर में नेगेटिव वेब चल रहे हैं और इसका कारण तू है। आज तेरी वजह से ही घर में पूजा हो रही है, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। तुझे पता है ना, तुझसे शादी करने के बाद आकाश कितना खुश है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हे ईश्वर, अब इसे कैसे समझाऊं? देख, पंडित जी के आने का समय हो गया है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। चलिए, कहाँ जाना है? जन्नूम में। घर में पूजा है, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं आ रही हूँ। एहसान कर रही है क्या मुझ पर? और इस तरह से नीचे आकर मोहल्ले वालों के सामने मेरी नाक कटवानी है क्या? न माथे में बिंदिया, न मांग में सिंदूर, न ढंग के कपड़े। अच्छे से तैयार हो जा और जल्दी से नीचे आ जा, समझी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो गई है, अब घर जा सकती है। सच डॉक्टर साहब? हाँ, मैं आपके घर फोन कर दूं? नहीं नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। अचानक सब लोग मुझे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। लगता है आप घर जाने के लिए बहुत उतावले हो रही है। हाँ डॉक्टर साहब, अपने बेटे की शादी के बाद अभी तक अपनी बहू को देखा नहीं है मैंने। उतावली नहीं होंगी क्या? ठीक है, आप तैयार हो जाइए, मैं सारा इंतजाम कर देता हूँ। अब मांग में सिंदूर भरिए